वो बड़ी उदासी से कह रहा था, भाई मुझे आखिरी बार उधार दे दो। रहीमू काका ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारा 3 महीने का हिसाब बाकी है। जब तक वो अदा नहीं होता मैं तुम्हें मजीद उधार नहीं दे सकता। वो तकरीबन रो देने के करीब था। अफसरदा आवाज में बोला, आज के बाद तुम कभी मुझे उधार मांगते हुए नहीं देखोगे। बस आखिरी बार। रहीमू काका ने हाथ उठाया और बोला, बस एक बार कह दिया तो कह दिया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कहने लगा, अच्छा भाई तुम्हारी मर्जी, हम आज तीसरे दिन भी भूखे रह लेंगे। इसके लहजे में इतना दर्द था कि रहीमू काका के दिल में कुछ हुआ और वो फौरन ही बोल पड़ा, अच्छा ठहरो, मैं कुछ करता हूँ, मगर ये आखिरी बार होगा। इसने जवाबन शुक्रगुजारी के इजहार के तौर पर दोनों हाथ जोड़ दिए। रहीमू काका इसे सौदा सलफ लेकर जाते हुए देखता रहा। अब्दुल रहीम के शहर में एक छोटी सी करियाने की दुकान थी। इसे सब रहीमू काका कहकर बुलाते थे। इसके ज्यादातर ग्राहक सामान उधार पर लेते थे और महीने के शुरू में पिछले महीने का हिसाब बराबर कर लेते थे। अक्सर तो कई कई महीने रकम अदा न कर पाते। वो भी इनमें से एक था। या पूरी तरह भरा हुआ था। वो मायूस था। जिंदगी में कोई उम्मीद बाकी ना रही थी, इसलिए वो दरिया के पुल पर आया था। इस पुल पर दूर दूर तक कोई ना था, लेकिन नहीं, कुछ फासले पर कोई था। कुछ सोचकर वो इसकी तरफ बढ़ा। वो एक नौजवान था जिसकी एक टांग दरिया के पुल के नीचे लटक रही थी। इसने तेजी से बढ़कर नौजवान को जकड़ लिया और नौजवान चिल्लाया, मुझे मत रोको, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। वो लड़के को मजबूती से थामते हुए बोला, नहीं भाई, ऐसा ना करें, आप नौजवान हैं, जिंदगी बहुत कीमती चीज है। नौजवान ने पूछा, अगर जिंदगी कीमती है तो रात के वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, मैं ये मत पूछें। नौजवान ने गुस्से से कहा, क्यों ना पूछूं, तुमने मुझे रोककर अच्छा नहीं किया। वो नौजवान को पुल की रेलिंग से दूर खींचते हुए बोला, अच्छा इधर आओ, मैं आपको सारी बात बताता हूं। नौजवान इसके साथ खींचा चला आया। नौजवान की कार एक तरफ खड़ी थी। वो दोनों कार में बैठ गए तो इसने नौजवान से कहा, मैं तालीम याफ्ता इंसान हूं, मगर मेरी तालीम की कदर किसी ने ना की। बस छोटी मोटी नौकरियां करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूं। पिछले 3 महीने से बेरोजगार हूं। आज मैंने अपने मोहल्ले के दुकानदार रहीम काका से आखिरी बार उधार मांगा था, जो इसने बड़ी मुश्किल से दिया। नौजवान ने हैरत से पूछा, आखिरी उधार क्या मतलब? क्या आज के बाद तुम कभी उधार नहीं मांगोगे? नौजवान की हैरत को महसूस करके वो मुस्कुराया, मतलब मैं बाद में समझाऊंगा। वो नौजवान इसे अपने घर ले गया। नौजवान ने इसे बताया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मेरे वालिद का भी अभी हाल ही में इंतकाल हो गया। वालिदा भी नहीं थी, मैं अकेला और ना तजुर्बेकार था, इसलिए रिश्तेदारों और दूसरे लोगों ने मुझे इतना सताया था कि मुझे अपनी जिंदगी बेकार लगने लगी थी। वालिद की जायदाद और रकम मेरे नाम है, लेकिन रिश्तेदार मेरी सारी दौलत छीन लेना चाहते हैं। इसलिए मैं दरिया पर गया था ताकि दुनिया वालों से जान छुड़ा सकूं। इस वक्त मैं जिंदगी से मायूस था कि इस दौरान तुमने मुझे बचा लिया। इसने भी नौजवान को अपनी कहानी सुनाई। मैंने अपनी जिंदगी का आखिरी उधार लिया था। मैंने सोचा था कि जब मैं ही ना रहूंगा तो उधार भी नहीं लेना पड़ेगा। आखिरी बार घर का सौदा सलफ अपनी बीवी बच्चों के लिए हवाले किया और खुद दरिया में कूदने के लिए आ गया था। मुझे एहसास है कि मेरा ये अमल नामुनासिब था। नौजवान का नाम काशिफ था। इसके वालिद की एक बड़ी फैक्ट्री थी। अब काशिफ इसका मालिक था। काशिफ ने इसे अपने साथ काम करने की दावत दी थी। वो चूंकि तालीम याफ्ता था, इसलिए इसने 3 ही महीने में काशिफ के कारोबार को इतनी अच्छी तरह से संभाला था कि अब वो काशिफ की फैक्ट्री का जनरल मैनेजर था। काशिफ
इस पे बहुत भरोसा करता था। वो दोनों एक दूसरे की मदद से मायूसी और नाउम्मीदी की जिंदगी से बाहर निकल आए थे, और रहीमू काका ने आज इसे 3 महीने के बाद देखा था। देखते ही तंज किया, क्यों, आज फिर आखिरी बार उधार लेने आए हो? वो बड़े आराम से बोला, नहीं रहीमू काका, आखिरी बार का मतलब आखिरी बार ही होता है, मैं उधार मांगने नहीं आया। रहीमू काका ने कहा, तो क्या 3 महीने का हिसाब चुकता करने आए हो? वो इत्मीनान से बोला, ऐसा ही है, मैं आज तुम्हारा सारा कर्ज उतारने आया हूँ, मुझे बताओ कि तुम्हारी कितनी रकम बनती है। रहीमू काका फौरन हिसाब जोड़ने में लग गए। वो रहीमू काका की तरफ देखते हुए किसी और ही जहां में खो गया। रहीमू काका की आवाज इससे हाल में वापस ले आई, अरे मियाँ, कहाँ खो गए? इतनी देर से आवाजें दे रहा हूँ। बस रहीमू काका ऐसे ही आखिरी उधार के बारे में सोच रहा था। आज आपके सारे पैसे देकर मैं आखिरी उधार चुका दूंगा। अल्लाह से मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो मुझे आइंदा नहीं डालेगा, आजमाइश में नहीं डालेगा। रहीमू काका का हैरत से इसे जाता हुआ देखता रहा।